हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जैन स्टडी। आज हम इस वीडियो में हिमालय से ओरिजिन होने वाले जो तीन प्रमुख रिवर सिस्टम हैं, एक गंगा है, गंगा रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। उसमें से हम आज जो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर बात करेंगे और बाकी अदर रिवर सिस्टम पर हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो भारत के बाहर जो है वो चाइना में तिब्बत से होता है। लगभग जो है चेमांग युंगडुंग एक ग्लेशियर है तिब्बत में, जो कि मानसरोवर झील के निकट है, मानसरोवर झील के पास है। वहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग, वहां से इसका ओरिजिन होता है और ये वहां पर जो है सांगपो के नाम से जानी जाती है। तो ये जो है सांगपो, इसको क्या बोलते हैं? सांगपो, यारलुंग सांगपो भी बोलते हैं, लेकिन इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर टोटल लेंथ की हम बात करें तो इसकी टोटल लेंथ लगभग जो है 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये लगभग जो है 916 किलोमीटर क्या है फ्लो होती है। भारत में इसकी जो लेंथ है लगभग 916 किलोमीटर है। तो ये भारत में जो है एक गैप है या एक पास है जिसको बोलते हैं यांग गैप पास, वहां से ये एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये वहीं पे उसी के पास में नमचा बरवा एक पीक है जो कि आपका ग्रेटर हिमालय की पीक है, तो वहां से क्या करती है, एंट्री करती है इंडिया में। तब ये इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जब ये यांगेप दर्रे से, यांगेप पास से जो है एंट्री करती है, तब इसको जो है तब दिहांग क्या बोलते हैं, दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब इससे जो है लेफ्ट साइड से दिबांग और लोहित जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं या दो स्ट्रीम हैं आकर के इससे मिल जाती हैं, तब इसको हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में दो स्ट्रीम है, एक दिबांग और दूसरा लोहित, जब आकर के मिलती हैं तब इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जब ये भारत में एंट्री करती है तब इसको बोलते हैं दिहांग, और जब इससे दिबांग और लोहित आकर के मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में, तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन रहा। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज पे बात करें तो लगभग जो है इसका जो राइट साइड से यानी उत्तर से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे पहले जो है आपका सुबिनसिरी मिलती है, जिसका ओरिजिन जो है ईस्टर्न हिमालय से होता है। फिर कामेंग है, उसके बाद फिर मानस है, उसके बाद फिर संकोश है, उसके बाद एक बीच में धारला है, और फिर आपकी तीस्ता है जो कि बांग्लादेश में जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, थोड़ा और भी इस पे हम लोग डीप डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले यहाँ पे सुबिनसिरी मिल रही है, तो इस पे अगर हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करें तो जो सुबिनसिरी है इसका ओरिजिन जो है आपका ईस्टर्न हिमालय से हो रहा है, और ये आकर के जो है असम में आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और यहां पर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको बोलते हैं खेरकुतिया। क्या नाम है? खेरकुतिया करके है। और जब ये इससे मिलती है तो इसके मिलने के दौरान इसी के बीच में एक नदी द्वीप या रिवर आइलैंड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप का जो फॉर्मेशन है वो खेरकुतिया और आपका सुबिनसिरी के बीच, जहां पे क्या ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही, वहीं पर इसका फॉर्मेशन होता है। और माजुली रिवर आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि इसका फॉर्मेशन होता है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है जिसका नाम है उमानंद। इसका भी फॉर्मेशन जो है ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें मैंने एक मौजली और एक आपका उमानंद बताया। ठीक है, और ये जो सुबिनसिरी जो कि ईस्टर्न हिमालय से निकल करके असम में जाकर के क्या मिलती है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। वो जो लोकेशन है उसको लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जो है ये असम में जाकर के मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कामेंग की। और एक फैक्ट और है, सुबनसिरी को जो है गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। कारण क्या है कि इस रिवर में जो है गोल्ड डस्ट मिलते हैं, यानी इसकी जो बालू में जो है गोल्ड मिलता है, इसके लिए गोल्ड रिवर भी कहते हैं सुबनसिरी को। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपकी जो रिवर है कामेंग, इसका भी ओरिजिन जो है
ईस्टर्न हिमालय से होता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से होता है और ये आकर के जो है मिलती है आपका और असम में आकर के मिलती है। इसके बाद जो है मानस, अगर हम मानस की बात करें तो मानस जो है ये काफी ज्यादा इसका जो भी ओरिजिन है ये भी ईस्टर्न हिमालय से हो रहा है, बट लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये ट्रांस बाउंड्री बनाती है आपका भूटान और असम के बीच में, भूटान और इंडिया के बीच में ट्रांस बाउंड्री बनाती है जिसको बोलते हैं मानस। और मिलती कहां करके जो है आपका ये असम में आकर के मिलती है, किससे? ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री बना रही है भूटान और आपका इंडिया के बीच में, भूटान और असम के बीच में ट्रांस बाउंड्री बना रही है। इसके बाद दूसरी नदी है संकोश, इसका भी ओरिजिन जो है ईस्टर्न हिमालय से ही हो रहा है और ये भी जो कि असम में जाकर के जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और वहां पे जो है अपना पानी पूरा गिरा देती है और इम्पटी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है संकोश। संकोश के बाद एक और नदी है बीच में धारला, धारला भी जो है ये ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है असम में। उसके बाद असम के बाद जो है ये नदी जो है आपका ठीक है, असम के बाद ये नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में मिलने वाली जो प्रमुख नदी है वो तीस्ता है। तीस्ता का ओरिजिन जो है वो सिक्किम में होता है और सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ी नदी है वो है तीस्ता। और तीस्ता मिलती कहां जाकर के है? बांग्लादेश में जो है ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। ठीक है, और इसकी एक प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है तीस्ता की जिसका नाम है रंगीत। क्या नाम है? रंगीत। ठीक है, तो ये जो है तीस्ता की प्रमुख सहायक है, प्रमुख ट्रिब्यूटरी है और तीस्ता जो है बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद जो है, ठीक है, बांग्लादेश में जो है एंट्री करने के बाद जो है जो ब्रह्मपुत्र है वो जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जितनी भी मैंने आपको बताई ये आपका राइट ट्रिब्यूटरीज थी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने सुबिनसिरी, उसके बाद जो है सुबिनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, धारला और तीस्ता, ये राइट साइड से मिलने वाली क्या है? सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज से। तो लेफ्ट साइड से जो मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिबांग, जो कि अभी मैंने बताया आपको, दिबांग, लोहित, उसके बाद जो है आपका दिसांग, दिबांग, लोहित, दिसांग, धनश्री और उसके बाद जो है केलांग और कापिली, इसको केलांग कापिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये केलांग और कापिली ये जो है लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, यानी आपका बाईं ओर से मिलने वाली दिबांग, लोहित, दिसांग, धनश्री। ठीक है, उसके बाद केलांग और कापिली। ठीक है, ये इसके लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके बाद जैसे मैंने बताया नदी जो है असम के बाद जो एंट्री करती है वो बांग्लादेश में करती है। जब ये नदी बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है गंगा की एक धारा जो कि बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है उसको पद्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पद्मा। और पद्मा जब जमुना में मिल जाती है तो आगे चल करके फिर ये इसको हम लोग इसको पद्मा बोलते हैं। पद्मा जो कि गंगा की धारा है और जमुना जो कि क्या है? ब्रह्मपुत्र की धारा है। ये बांग्लादेश में जाके मिल जाती है और आगे चल करके जो है इससे एक धारा मिलती है मेघना, जो है डेल्टाई रीजन में, डेल्टाई क्षेत्र में, तब इस नदी को जो है मेघना के नाम से जाना जाता है। तो जो ये जो कह सकते हैं यहाँ पे कंबाइंड डेल्टा बनता है, आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा का कंबाइंड डेल्टा बनता है यहाँ पे। तो पद्मा, जमुना और मेघना, पद्मा जो है वो आपकी गंगा की धारा है और जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र की धारा है। जब दोनों मिल जाती हैं तो डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई रीजन में इसको मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संयुक्त डेल्टा बनता है या कंबाइंड डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र और गंगा का। ठीक है, तो ये जो है आपकी लगभग मेजर ट्रिब्यूटरीज रही जो ब्रह्मपुत्र की, और इसका पूरा रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम था। आई होप काफी अच्छी से चीजें आपको समझ में आएंगी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के टॉपिक हम लोग जेन स्टडी आपके लिए लेकर आता रहेगा। कीप वॉचिंग जेन स्टडी। थैंक्स।